अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी एक ग़िज़ा है जो सहरी में आप इस्तेमाल करें तो सारे दिन आपको ग़िज़ाइयत बख्शती है। और इसको बहुत ही आसान तरीक़े से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले 6 स्लाइसेस की ज़रूरत है। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडों में मैं ऐड कर रही हूँ 6 टेबल स्पून शुगर। अब इसमें जाएगा 1.5 कप मिल्क है। ये रूम टेम्परेचर पे ही, दूध और अंडे दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल रही हूँ। अब मैं अंडे, दूध, शक्कर और वनीला एसेंस को ज़रा सा इससे मिक्स कर रही हूँ, विस्क कर रही हूँ। आप देख लें अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो रहा है। मेरा ये एग, मिल्क और शुगर का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैंने एक फ्लैट डिश में जो अपने स्लाइसेस हैं उनको रखा है। अब मैं इसके अंदर इवनली इनको पोर करूँगी। अब ये जो मैंने पोर किया है मिक्सचर, इसको मैं तकरीबन 5 मिनट रखूँगी ताकि ये सोक कर ले इसको। मैं इनको इवनली बराबर से सबको सोक होना है, इस वजह से मैं चमचे से प्रेस कर रही हूँ ताकि सब में मिक्सचर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब मेरे स्लाइसेस 5 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट इन्होंने मिक्सचर को सोक कर लिया है। इसको फ्राई करने के लिए मुझे 6 टेबल स्पून बटर की ज़रूरत होगी। अब मेरा ये फ्राइंग पैन मैंने मीडियम आंच पे रखा था। अब मैं इसके अंदर इस वक्त 4 टेबल स्पून डालूंगी बटर, क्योंकि मेरे इस फ्राइंग पैन में एक टाइम में 4 स्लाइसेस आ सकते हैं। तो मैं अभी 4 टेबल स्पून में 4 स्लाइस के लिए बटर डाला है मैंने। बटर मेल्ट हो गया है, हल्का हल्का सा गर्म भी हो गया है मीडियम आंच पे। अब मैं इसके अंदर स्लाइसेस डाल रही हूँ। देखिए फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको बारी बारी करके पलटूंगी। आप देख सकते हैं एक साइड से कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से ब्राउनिंग आ रही है। देखिए मेरे फ्रेंच टोस्ट दूसरी साइड से भी 4 मिनट हो गए हैं और ये गोल्डन हो गए हैं। नीचे से मैंने इस तरह करके देखा है, ये हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए मैंने फ्रेंच टोस्ट को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत थोड़े से टाइम में बन जाने वाली बहुत आसान डिश है और बहुत ग़िज़ाइयत बख्श है और सहरी में बहुत थोड़े से टाइम में ये बन जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए आप उसे लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी बाकी की तमाम रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।